मेष राशि नवंबर 2022। कई लाभ तो कई संघर्ष, उससे भी आगे होगा उत्कर्ष। सबसे सुंदर रिश्ता दो आँखों का होता है। सबसे सुंदर रिश्ता दो आँखों का होता है। वे दोनों एक ही समय पर झपकते हैं, एक ही समय पर रोते हैं और एक ही समय पर सोते हैं, वह भी जीवन भर एक दूसरे को देखे बिना। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम नवंबर 2022 महीने के राशिफल को समझ रहे हैं। उसमें आज हम मेष राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का शास्त्रोक्त विश्लेषण करेंगे। साथ ही वीडियो के अंत में आपको इस महीने करने वाले विशेष उपाय बताऊंगी, इसीलिए वीडियो अंत तक देखें। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो राशि स्वामी की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। मेष राशि के स्वामी मंगल ग्रह को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है, जो पिछले 20 अक्टूबर को वक्री हुए हैं और अपने शत्रु ग्रह अर्थात बुध ग्रह की राशि में विराजमान है। 13 नवंबर को वह वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। वृषभ शुक्र ग्रह की राशि है। शुक्र और मंगल में समत्व का रिश्ता है, फिर भी शुक्र की विलासी राशि में मंगल को स्थिरता नहीं मिलती है, क्योंकि मंगल कर्तृत्व का ग्रह है। धन लाभ की दृष्टि से मेष जातकों को निश्चित रूप से लाभ होगा। धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन आपके राशि स्वामी को शुक्र की वृषभ राशि पसंद नहीं आती है, विशेष रूप से अब वह वक्री अवस्था में है। उसका षड्बलों में से एक चेष्टा बल बढ़ा हुआ है, जिस कारण शीघ्रता से पैसे कमाना, यह भावना आपके व्यक्तित्व में निर्माण होगी। उचित पद्धति से उचित मार्ग से पैसा कमाना उचित माना जाता है, लेकिन हम किसी भी कार्य के लिए जब अत्यधिक शीघ्रता करते हैं तो नुकसान होने की संभावना होती है। इस बात को मेष जातकों ने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो शुक्रदेव आपके राशि के लिए धनेश होते हैं। वे स्वराशि में आपके सप्तम स्थान में विराजमान हैं। 11 नवंबर को वे आपके अष्टम स्थान में प्रवेश करेंगे। उसका महत्वपूर्ण प्रभाव कुछ इस प्रकार होगा कि महीने के प्रथम 10 दिन आपका जीवन साथी आपके साथ सौजन्यपूर्ण व्यवहार करेगा, लेकिन अगले 20 दिन उसका पूरा ध्यान आपके ससुराल पर होगा, अर्थात उसमें कुछ अनुचित भी नहीं है। उस विषय को आप किसी प्रकार संभालते हैं, उस पर सब कुछ निर्भर करेगा। पारिवारिक दृष्टि से यह महीना बड़े संघर्ष का होगा, क्योंकि आपका द्वितीयेश भले ही सप्तम स्थान में हो, लेकिन वहाँ उसके शत्रु ग्रह भी उपस्थित है। रवि और केतु, इन दो शत्रु ग्रहों के साथ वह सप्तम स्थान में विराजमान है। 11 नवंबर को वह आपके अष्टम स्थान अर्थात बाधाएं, संघर्ष के स्थान में प्रवेश करेगा, जिसका एक नकारात्मक प्रभाव आपके पारिवारिक जीवन पर होगा। शुरुआत में आपका राशि स्वामी और शुक्र में नवपंचम योग है, लेकिन 11 नवंबर को षडाष्टक योग होगा, जिस कारण कई बार आपका कहना जीवन साथी के समझ नहीं आएगा या उनका कहना आप तक नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए ऐसी विपरीत स्थिति में अधिक से अधिक वार्तालाप न करना आपके लिए उचित रहेगा। पराक्रम परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो बुध ग्रह आपके परिश्रम के कारक है। वे अपने मित्र अर्थात शुक्र ग्रह की राशि में शुक्र के साथ विराजमान है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बुध और शुक्र आपके सप्तम स्थान अर्थात केंद्र स्थान में लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। यह योग धन लाभ की दृष्टि से अत्यंत लाभकारी होता है। इस अवधि में धन लाभ के विभिन्न अवसर आपके लिए निर्माण होंगे। व्यवसाय से धन लाभ, जीवन साथी के सहयोग से धन लाभ, ऐसे शुभ योग आपके लिए निर्माण होंगे, जिनका पूरा लाभ उठाइए।
वास्तु वाहन भूमि सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो कुंडली का चतुर्थ स्थान पर दृष्टि डालने वाले ग्रहों की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, इसीलिए उनका विचार करना आवश्यक होता है। आपके चतुर्थ स्थान पर गुरु और शनि जैसे दो बड़े एवं महत्वपूर्ण ग्रहों की दृष्टि है। शनि महाराज अब मार्गी हुए हैं, लेकिन गुरु महाराज जो आपके कुंडली के लिए कारक है वे अभी भी वक्री अवस्था में है। इस महीने 24 नवंबर को वे मार्गी होंगे। उसके बाद उनकी दृष्टि आपको अत्यंत शुभ परिणाम मिलेंगे। 24 नवंबर के बाद वास्तु वाहन के अत्यंत शुभ योग आपके लिए निर्माण होंगे। साथ ही सुख शांति की दृष्टि से, मातृ सौख्य की दृष्टि से आपके लिए अत्यंत शुभ काल शुरू होगा, उसका सदुपयोग कीजिए। शिक्षा, इष्ट देव का सहयोग, प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो मेष जातकों के जीवन में इस महीने नए जीवन साथी का आगमन हो सकता है। इसीलिए जो उपवर युवक युवती है उनके लिए यह महीना शुभदायी रहेगा। कुंडली में धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण, ऐसे 4 त्रिकोण होते हैं, जिनमें से आपके कुंडली में काम त्रिकोण बलवान हुआ है। लेकिन इस त्रिकोण का एक साइड इफेक्ट कहिए या नकारात्मक प्रभाव कहिए कि कोई चीज़ सामने होने के बाद भी वह शीघ्रता से प्राप्त नहीं होती। अर्थात आपके जीवन में जीवन साथी का आगमन होगा, लेकिन आप उसे शीघ्रता से पहचान नहीं सकेंगे या उचित निर्णय ले नहीं पाएंगे। शिक्षा की दृष्टि से विचार करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट या विदेश में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए यह महीना प्रगतिदायक है। जो जातक फार्मेसी क्षेत्र में हैं, उन्हें विशेष सफलता प्राप्त हो सकती है। प्रथम स्थान का राहु भले ही व्यक्तित्व की दृष्टि से नकारात्मक हो, लेकिन उसकी दृष्टि पंचम स्थान एवं पंचमेश पर होने के कारण शिक्षा की दृष्टि से वह आपको प्रगल्भता देगा, अध्ययन में रुचि निर्माण करेगा। मैं अवश्य सफलता प्राप्त करूंगा, ऐसा संकल्प आप करेंगे, जिस कारण सफलता के अवसर आपके लिए बढ़ने वाले हैं। इष्ट देव आपको आशीर्वाद देंगे, उनका पूरा उपयोग कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो मेष राशि के लिए षष्ठेश बुधदेव होते हैं, जो आपके सप्तम स्थान में विराजमान है। 13 नवंबर को वे आपके अष्टम स्थान में प्रवेश करेंगे। परिणाम स्वरूप महीने के प्रथम पखवाड़े में प्रतियोगी परीक्षा, कोर्ट कचहरी के कार्य में आपको बड़ी सफलता प्राप्त होगी। कोई छोटा झगड़ा बड़ा रूप धारण कर सकता है। सरलता से बोली गई बात आपके लिए बड़ी नकारात्मक प्रभाव निर्माण कर सकती है। इसीलिए मेष जातकों ने इस महीने सोच समझकर बोलना चाहिए। यह सलाह आपको दी जाती है, क्योंकि उससे शत्रु बनना और वह दीर्घकाल तक परेशानी का कारण बनना, ऐसा एक अशुभ योग निर्माण होते हुए दिखाई दे रहा है। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना नौकरी करने वाले मेष जातकों के लिए बड़ा ही शुभदायक कहा जा सकता है। लेकिन व्यावसायिक जातकों के लिए इस महीने थोड़ा संघर्ष रहेगा। वास्तव में महीने का प्रथम पखवाड़ा दोनों के लिए सामान्य रहेगा। आर्थिक लाभ के दृष्टि से भी यह अवधि उचित है, लेकिन दूसरे पखवाड़े में नौकरी व्यवसाय के दोनों मोर्चों पर संघर्ष बढ़ेगा। परिणाम स्वरूप सोच समझकर कदम उठाना, उचित योजना बनाना आपके लिए आवश्यक रहेगा। किसी भी काम को पूरी जिम्मेदारी के साथ करना आपके लिए उचित रहेगा। इस बात को मेष जातकों ने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो महीने के प्रथम पखवाड़े में आपके सप्तम स्थान में निर्माण होने वाला लक्ष्मी नारायण योग को मेष जातकों के लिए इस महीने का सबसे बड़ा शुभ संकेत कहा जा सकता है। बुध और शुक्र के गठबंधन द्वारा यह अत्यंत शुभ योग आपके लिए निर्माण होगा। साथ ही दशम स्थान में निर्माण होने वाला शशि योग, व्ययेश गुरु महाराज जो इस महीने 24 नवंबर को मार्गी होंगे और आपको शुभ फल प्रदान करेंगे।
ऐसे कई शुभ संकेत इस महीने आपके लिए निर्माण होंगे। साथ ही कुछ संघर्ष की स्थिति भी रहेगी। मेष जातकों ने विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए कि इस महीने के दूसरे पखवाड़े में प्रेम विवाह या आयोजित विवाह, ऐसे किसी भी प्रकार से विवाह होने वाला हो तो पहले उससे पूरी जानकारी प्राप्त करें, अन्यथा आपके साथ धोखा होने की संभावना है, इसलिए उस दृष्टि से सावध रहिए। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो मेष राशि के लिए शनि महाराज कर्मेश होते हैं। वे कर्म स्थान में विराजमान हैं। पिछले महीने में ही वे मार्गी हुए हैं। परिणाम स्वरूप उचित कर्म कर उचित फल प्राप्ति के लिए वे कार्यरत रहेंगे। उसका शुभ प्रभाव मेष जातकों पर होगा। एक बात तो निश्चित है कि ग्रह कितने भी बलवान क्यों न हो, लेकिन जब राशि स्वामी बलहीन होता है तब अधिक शुभ फल आप तक पहुंच नहीं पाते। आपके कर्मेश भले ही बलवान हो, फिर भी राशि स्वामी पहले तृतीय स्थान में शत्रु राशि में, उसके बाद द्वितीय स्थान में पुनश्च शत्रु राशि में जाने वाले हैं, जिसका एक नकारात्मक प्रभाव आप पर होगा। फिर भी कर्म की दृष्टि से इस महीने के प्रथम पखवाड़े की तुलना में दूसरे पखवाड़े में आपको अत्यंत शुभ फल प्राप्त होंगे। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो लाभ का अर्थ इच्छा पूर्ति होता है, मनोकामना पूर्ति होना होता है, या मन में कोई इच्छा व्यक्त करना, किसी ने उसे तथास्तु कहना होता है। कुंडली के लाभ स्थान में आने वाला ग्रह आपको तथास्तु कहते हैं, क्योंकि स्वयं ब्रह्मा जी ने उन्हें वैसा आदेश दिया है कि जो ग्रह लाभ स्थान में जाएगा उसने जातक को लाभ प्रदान करना है। उस अनुसार विचार करें तो आपके लाभ स्थान में इस महीने अधिक ग्रह नहीं है। भले ही नेपच्यून हो, लेकिन वह अधिक प्रभाव कर नहीं सकता। कुल मिलाकर लाभ की दृष्टि से अधिक आपको प्राप्त नहीं होंगे। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो आपके वेश गुरु महाराज व्यय स्थान में विराजमान है। 24 नवंबर को वे मार्गी होंगे। उसके बाद उनके आपको अत्यंत शुभ फल प्राप्त होंगे। आप वास्तु के लिए, वाहन के लिए, घर की सुख शांति के लिए, नौकरी के लिए, यात्रा के लिए खर्च कर सकते हैं। यह सभी खर्च आपके लिए शुभदायी होंगे। जो मेष जातक विदेश में है उनके लिए उन्नति के योग निर्माण होंगे। इस महीने का कुछ अवधि उनके लिए संघर्ष का रहेगा। यह संघर्ष उन्होंने करना भी चाहिए, क्योंकि जब तक संघर्ष कर सफलता प्राप्त नहीं कर सकते तब तक उस सफलता का महत्व हमें पता नहीं चलता। इस बात को मेष जातकों ने विशेष रूप से ध्यान में लेना चाहिए। हर दिन किसी के लिए समान नहीं होता। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा है। उस अनुसार महीने के कुछ दिन सभी के लिए अत्यंत शुभ तो कुछ दिन अशुभ, तनाव और संघर्ष से भरे होते हैं। उस अवधि में हम कैसा व्यवहार करते हैं, इससे हमारी सफलता निर्धारित होती है। उस दृष्टि से विचार करें तो मेष जातकों के लिए 6, 16 और 25 यह दिन शुभ रहेंगे। इसीलिए प्रयास करें कि इन दिनों में सबसे आवश्यक काम को पूरा किया जाए। साथ ही 9, 18 और 27 यह दिन आपके लिए अशुभ रहेंगे, तो हो सकता है इन दिनों में आपका संघर्ष बढ़े। इसीलिए आपको इन दिनों की उचित योजना बनानी होगी ताकि आपका मानसिक स्वास्थ्य बना रहे। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे और बड़ा परिणाम करने वाले उपायों को बताया गया है। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार इस महीने के उपायों का विचार करें तो नवंबर महीने के ग्रह स्थिति को देखते हुए थोड़े अलग उपाय मैं आपको बताती हूँ। रामचरितमानस में कुछ ऐसे दोहे हैं जो अपने जीवन के लिए, जीवन के प्रश्नों के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए, भय नष्ट करने के लिए, बीमारी दूर करने के लिए, अर्थ प्राप्ति के लिए, शिक्षा के लिए उपयुक्त माने जाते हैं।
यह सब दोहे यदि मैं आपको दूं तो वे आपको कठिन लगने की संभावना है, इसीलिए राशि के अनुसार मैं एक एक दोहा देती हूँ। लेकिन यदि आप अन्य राशियों को के भी दोहे पठन करते हैं तो भी चलेगा। इस दोहे का पठन पहले दिन 108 बार करना है और उसके बाद प्रतिदिन कम से कम 11 बार आपको पठन करना है, क्योंकि नवंबर महीने में कई ग्रहों का गोचर बदलने वाला है। इसीलिए अधिक ग्रहों की तुलना में प्रभु श्री राम जी के दोहों का जब हम पठन करते हैं तो उसके शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। प्रभु राम जी के आशीर्वाद से आपके संकट कम होंगे। उस अनुसार मेष जातकों के लिए कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। यह दोहा सूचित किया जाता है। जैसा मैंने पहले भी कहा, उस पद्धति के अनुसार आपने उसका पठन करना है, उसके आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए यह महीना कैसा रहेगा, यह समझाने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।